अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एवीएन के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पास्ट में कैसा परफॉर्म किया और फ्यूचर में स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर हम प्राइस को वेव डिफाइन करने की कोशिश करें, इम्पल्स वेव, तो प्राइस ने 1 2 3 4 5 वेव ली और जब भी प्राइस जो है वो 5 वेव्स कंप्लीट करती है तो अपनी एक इम्पल्स वेव को जो है वो कंप्लीट करती है। और प्राइस ने यहाँ एक वेव वन कंप्लीट किया, आप इसको एक इम्पल्स वेव जो है वो कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक इम्पल्स वेव की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी आप एक इम्पल्स वेव को कंसीडर करते हैं तो आप देखते हैं कि प्राइस में जो है वो शार्प मूव आनी चाहिए और आपको इम्पल्स वेव के अंदर ये एक शार्प मूव नजर आती है। जैसे इम्पल्स मूव कंप्लीट होती है उसके बाद ABC पैटर्न फॉर्म होता है और चार्ट पे भी यहाँ पे भी ABC पैटर्न फॉर्म हुआ है, जहाँ पे प्राइस ने आपको क्लियर कट नज़र आता है कि प्राइस ने यहाँ पर ए फॉर्म किया, यहाँ पे बी फॉर्म किया और यहाँ पे सी। तो अभी जो कोरेक्शनल फेस है वो एवीएन के स्टॉक में ऑन वीकली बेसिस तो कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। लेकिन नॉर्मल ट्रेंड में तो ये होता है कि प्राइस अगर इम्पल्स लेती है, करेक्शन दी है, तो उसके बाद दोबारा उसको इम्पल्स की तरफ ही जाना है। लेकिन वर्स कम वर्स सिनेरियो में भी अगर प्राइस जो है अपनी जो कोरेक्शनल फेस है और उसकी 50% रिट्रेसमेंट लेती है, जो कि इस टाइम अगर आप इसकी 50% रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो स्टॉक का बनता है 77 से लेके आप 75 तक का लेवल कह सकते हैं, जहां पे प्राइस ने वीकली बेसिस पे 50% रिट्रेसमेंट लेनी है। और ये वर्स कम सिनेरियो कि अगर प्राइस अपने इम्पल्स को कंटिन्यू ना कर सके और सिर्फ करेक्शन का रीटेस्ट ले 50% पे, तो उस केस में भी प्राइस को आने वाले दिनों में जाना चाहिए 74 75 के लेवल पर। व्यूअर्स, प्रीवियसली हमने वीकली बेसिस पे देखा है कि वीकली बेसिस पे जो है वो बुलिश जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है। अब हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे जो है वो प्राइस जो है वो कैसे रिएक्ट करती रही है। देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एक चैनल बनाया था और इस चैनल को जो है वो प्राइस ने ब्रेक किया था। जब भी प्राइस बहुत देर तक एक जगह पर कंसोलिडेट होती है, कंसोलिडेट होने के बाद उसको ब्रेक करती है अग्रेसिवली, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो दोबारा अपने चैनल के पीक को जो है वो दोबारा टेस्ट करेगी, जहां पे प्राइस बहुत अरसे तक कंसोलिडेट होती रही। सेम चीज आपको इस केस में नजर आती है कि प्राइस बहुत एग्रेसिवली नीचे गई, लेकिन उसके बाद प्राइस ने अपने जो चैनल का पीक था उसको जो है वो दोबारा यहाँ पे टेस्ट किया। यहाँ पे मैंने मेंशन अब किया हुआ है कि बेरिश चैनल पीक टेस्ट, तो ये वो चैनल था जहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट हुई थी, इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस ने इसको दोबारा जो है वो रीटेस्ट किया। अब यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे आपको चीज देखनी है कि प्राइस ने इस दफा जब यहाँ से ट्रेंड दोबारा शुरू किया तो प्राइस जो है वो अपने लो को जो है वो एक दफा भी ब्रेक नहीं कर सकी और प्राइस नीचे आई। प्राइस ने लो को नहीं ब्रेक किया, प्राइस ने एक हायर लो बनाया और बाद में प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया। तो लेकिन जब भी प्राइस जो है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाती है तो वो हमें शो करती है कि जो प्राइस है एक बुलिश रन के अंदर है। प्राइस ने हायर हायर बनाने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट लेवल लिया और प्राइस दोबारा अभी नीचे आई है, लेकिन स्टिल अभी प्राइस जो है वो अपने हायर लो के लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है, जो कि 44.32 का लेवल है। जब तक प्राइस 44.32 के लेवल से ऊपर रहेगी, स्टॉक जो है वो बुलिश रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल। तो मेरे नज़दीक इस स्टॉक में वीकली में भी जो बुलिश इंटैक्ट है ट्रेंड और वन डे टाइम फ्रेम में भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेंटेन हुआ वो इंटैक्ट है। तो इसमें जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए और इसको हम फर्दर समझने के लिए हम जो है वो 3 आवर्स पे जाएंगे वन डे से, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट एंट्री मिल सके कि कहाँ से हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम 3 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि 3 आवर टाइम फ्रेम पे जो है कहाँ से हम एग्जैक्ट एंट्री ले सकते हैं। और 3 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम पहले स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे जो है वो एक डाइवर्जेंस ली और ये डाइवर्जेंस जो है वो आपको क्लियर कट नज़र आती है चार्ट के ऊपर, जहाँ पे प्राइस तो जो है वो एक लोअर लोस बना रही है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो नया लोअर लोस नहीं बना रहे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक डाइवर्जेंस नज़र आती है
और डाइवर्जेंस नजर आने के बाद जो है प्राइस ने एक पॉजिटिव मोमेंटम लिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे प्राइस ने जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म में जो है वो वेव वन फॉर्म की है। और वेव वन फॉर्म होने के बाद प्राइस जो है वो एक दोबारा करेक्शनल फेज के अंदर है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो अपने वन डे का जो पीक है बेरिश चैनल का उसको दोबारा रिटेस्ट करेगी। इसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं, आपने देखें डिसाइड कर लिया कि वीकली पे भी ट्रेंड बुलिश है, डे पे भी जो है ट्रेंड इस टाइम बुलिश साइड पे है, और अब आपने एंट्री लेनी है 3 आवर टाइम फ्रेम पे। आपने अपनी एंट्री को कंफर्म करने का सबसे बेस्ट तरीकाकार यही है कि करंट लेवल पे आप यहाँ पर जो है वो 200 मूविंग एवरेजेस अप्लाई करें। जब प्राइस 200 मूविंग एवरेजेस से ऊपर आ जाए, प्लस आप पिवट अप्लाई करें और प्राइस जो है वीकली पिवट से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए, तब आप वहाँ पे जो है वो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जब प्राइस मूविंग से और 200 मूविंग एवरेज से पिवट से ऊपर आ जाएगी, तो आप अपना जो है टारगेट जो है मिनिमम 67 68 का रख सकते हैं, और वीकली बेसिस पे जो है वो आप 75 का टारगेट भी रख सकते हैं। देखिए, ये सारा का सारा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया और जो वीकली और डेली और 3 आवर में बताया, ये स्ट्रक्चर फेल कब होगा? ये स्ट्रक्चर फेल तब होगा अगर प्राइस 44.32 का लेवल वीकली बेसिस पे ब्रेक कर देती है, तो ये जो मैंने जितनी बार आपको कही है ये जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस 44.32 का लेवल ब्रेक नहीं करती और प्राइस जिस तरह परफॉर्म कर रही है इसी तरह परफॉर्म करती है, तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो 68 के लेवल को ज़रूर टच करेगी। व्यूअर्स, मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो बनाने का एजुकेशनल पर्पस था। आपको लाजमी नहीं है कि आप ईवीएन ही आपने होल्ड किया हुआ, आप ये सेम चीज़ें जो हैं वो अपने डिफरेंट स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए हैं, और उस तरह चेक कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ऑल टाइम फ्रेम पे, और कहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट मिल सकती है, कहाँ पे आपका चैनल ब्रेक होगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश से बेरिश साइड पे चला जाएगा। आपने मनी मैनेजमेंट और अपने कंफर्ट के मुताबिक ट्रेड लीजिएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना था।